बता देती हूँ। अपना फेस वेट कीजिए। फेस वेट करने के बाद आप इसबगोल की भूसी ऐसे ही जस्ट हाथ में लेके आप इसको इस तरह से करेंगे, वो चिपक जाती है, आपने वो लगा लेनी है। थोड़ी सी देर आप उसको देंगी तो वो फूल के एक मास्क बना लेगी आपके फेस पे। वो मास्क बनने के बाद हम जिस तरह उपटन रिमूव करते हैं सर्कुलर मूवमेंट में सॉफ्ट हाथों के साथ, इस तरह से आप उस मास्क को रिमूव कर देंगी, फेस को वॉश कर लेंगी और छोड़ देंगी। कुछ नहीं लगाना इसका, क्योंकि सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कितने टाइम ड्यूरेशन का वक्फा दिया जाए, तो उसमें ये है कि आपने आज लगाया, कल आपको ऑयली हो गया फेस, तो आप फिर दोबारा कल लगा लें। अगर आपने आज लगाया, कल ऑयली नहीं है, परसों ऑयली हुआ, तो आप एक दिन का गैप डालेंगी। अगर आज भी ठीक है, कल भी ठीक है, परसों भी ठीक है, तो आप नेक्स्ट डे करेंगी। यानी जैसे ही आपकी स्किन पे दोबारा ऑयल आएगा तो आपने दोबारा आप इसको नेक्स्ट टिप को इस्तेमाल कर लेंगी। लेकिन आप बस ये ख्याल रखेंगी कि कोई भी प्रोडक्ट हम बताते हैं, कोई भी टिप बताते हैं, उसका सही इस्तेमाल जरूरी है। अब अगर आपने बार बार कर लिया, यानी कल ऑयल नहीं है लेकिन आपने चमकने के लिए लगा लिया, तो ऐसा गलत हो जाएगा, आपकी स्किन ड्राइनेस पे चली जाएगी। किसी भी चीज को इस्तेमाल सही होना जरूरी है। हर चीज अच्छी होती है, प्रोडक्ट हमेशा अच्छी होती है, टिप्स हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपने यही टिप्स ऑयली की जगह नॉर्मल स्किन पे कर लिया या ड्राई स्किन पे कर लिया तो और मजीद ड्राई हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फटने लग जाएगी। अगर आपने इसी नुस्खे को ऑयली पे तो किया लेकिन आपका टाइम गलत हो गया, आपको लगाना था कल, आपने नहीं लगाया, वो वापस ऑयली हो गया। लेकिन आपको नहीं लगाना, ना कल लगाना है ना यानी 2 दिन का कम से कम आपको गैप देना है, और आपने उसको रिपीट कर डाला, तो इससे भी आपकी स्किन खराब होगी। इससे भी आप टाइम ड्यूरेशन का ख्याल रखें, कितना कब करना है, और स्किन का ख्याल रखें, स्किन पर स्किन पर करना है। और आप कोई भी एक अच्छी नाइट क्रीम लगा लें, कोई भी अच्छी एक नाइट क्रीम लगा के सोएं। विटामिन सी को बढ़ा लीजिए। मैं बहुत दफा कहती हूँ, हर बंदे का सवाल होता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, हमारे दाने होते हैं, निशान रह जाते हैं, स्किन पे पैचेस आए हुए हैं, विटामिन सी प्लीज 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 बढ़ा लीजिए। विटामिन सी इस वक्त हमारे पास बहुत अच्छा लीमू आया हुआ है, मौसम्बियाँ मौजूद होती हैं, और हमारे पास ग्रेप फ्रूट मौजूद होता है। जिस जिस चीज़ में फाइबर्स हैं, विटामिन सी हैं, उन चीज़ों को बढ़ा लीजिए। और यहाँ एक बात और कहेंगे ना, क्योंकि आजकल सब कह रहे हैं कि जी मोटे हो गए, पतले नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए बेहतरीन है कोई भी डाइट प्लान ना करें आप, सॉरी कोई भी आप इस तरह के जो ले होते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह वो ना लें। अच्छा, यही होता है कि फूड सप्लीमेंट, कोई सप्लीमेंट ना लें। आप बराए मेहरबानी सुबह बहुत अच्छा सा नाश्ता करें। आप जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मैं अपने से डबल थी, शायद तिबल थी, इतनी मैं फैटी थी, तो लेकिन अब आप मुझे देख रहे हैं। उसके लिए आप सुबह में अच्छा सा नाश्ता करें। अच्छे से नाश्ते से मुराद है मेरी रोटी खाइए प्लीज। अच्छा, रोटी और सालन जो भी है यार वो खाइए। मतलब आपने ब्रेकफास्ट करना है। हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया जाता है, वो स्किप करते हैं। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं कि ब्राउन ब्रेड। मैं तो ब्राउन ब्रेड अरे भाई खुदा के लिए इस ब्राउन ब्रेड को छोड़ दो, आप पतले हो जाओगे। और आपने जो एहतियात करनी है, जितनी भी हमारी चीजों के अंदर बेकिंग पाउडर है, आपने वो छूनी भी नहीं है। अच्छा, बस आप इसका ख्याल कर लें। आप जो है फ्राई नहीं लेंगी, आप बेकिंग पाउडर छोड़ देंगी। आप सुबह बहुत अच्छा नाश्ता करेंगी, दोपहर में खाना नहीं खाएंगी, दोपहर में आप सैलेड्स लेंगी, फ्रूट्स लेंगी, जो भी अवेलेबल है। पेट भर जाता है, पेट भर जाता है, काम कर रहे होते हैं रुबना। और यकीन करें थोड़े दिन के बाद आपको आदत होती जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। मैंने पूरे दिन पानी पे गुजारा किया, क्योंकि पानी खाली नहीं है, आप उसको खाली ना समझे, इसमें हर चीज मौजूद है। पाकिस्तान के पानी में वैसे बहुत कुछ हम 75% पानी पर है हमारा खून। ये लेकिन ये पानी जो बात आप कह रहे हैं ना, हम पानी कम पीते हैं, डाइट प्लान कर लेते हैं, गलत वो भी। और उसके बाद हम जो है वो सप्लीमेंट फूड्स लेना शुरू कर देते हैं, तो पता चलता है कि जंक फूड तो अपनी जगह है, सप्लीमेंट भी खा रहे हैं और मोटे होते जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी की वजह से हो रहा है। आपने सुबह नाश्ता बड़ा अच्छा सा करना है, दोपहर में खाने की जगह सैलेड्स लेने हैं, और शाम में आपको भूख लगेगी और बड़ी टाइट भूख लगेगी, और फिर क्या खाएं? और उस वक्त में उस वक्त में आपने बॉयल लोबिया अपने पास बना के रखना है। चाहे आप अगर बहुत मसरूफ रहती हैं, एक ही साथ बॉयल कर लीजिए, उसको फ्रीजर कर लीजिए,
माइक्रोवेव में गरम कर लें, माइक्रोवेव नहीं है खौलते हुए पानी में डाल दीजिए उस थैले को, वो नॉर्मल हो जाता है। और नमक डाल के सिंपल का वो लोबिया खा सकते हैं। चने वगैरह भी खा सकते हैं? नहीं, चने नहीं खाएं, चने नहीं खाने, क्योंकि चने इसलिए नहीं खाने, चने के अंदर बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत भी मौजूद है, ठीक है, वो चीजें जो आपको मोटा भी करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने चने नहीं खाने, चने अगर खाएंगी तो भुने हुए चने खाएंगी, जो पीले वाले भुने हुए चने। अच्छा, नहीं मैं वो व्हाइट नहीं, वो तो हम रमजानों में खा रहे होते हैं, बना के चाट चाट वाले चने नहीं खाने, नहीं वो बिल्कुल नहीं, बॉईल करके उसे वो नहीं, वो तो आपको मोटा ही करेंगे। देखिए हम बच्चों को जो छोटे बेबी होते हैं, शुरू में हम क्या खिला रहे होते हैं, उनको खिला रहे होते हैं, मैश करके दे रहे होते हैं, उनकी सेहत माशाल्लाह कितनी होती है। तो आप भी फिर वैसे ही, आप भी फिर वैसे ही हो जाएंगे। आपने खाना है तो भुने हुए चने खाने हैं, लेकिन लोबिये के अंदर बेहतरीन प्रोटीन है जो गोश्त में भी नहीं है, किसी और चीज में, और आपका पेट भी भर जाएगा। आपका पेट भर जाता है और आपको, आपकी बॉडी को फुल प्रोटीन चाहिए। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा कि जूसेस वगैरह अगर हम ले रहे हैं या मिल्क, ये चीजें रखनी चाहिए? बिल्कुल, मिल्क आप पिए। आपने अगर डाइट प्लान पे आप हैं और फिर मिल्क पी रहे हैं तो आप ऊपर की बलाई को हटा दीजिए और फिर मिल्क लें, फिर मिल्क ले लें। चीनी ना डालें। आप फ्रूट्स, आप जितने भी फ्रूट्स कभी आपको मोटा नहीं करते, बल्कि आप एक दिन में 4 तरह के अलग अलग फ्रूट्स लें। हाँ, बस शेक आप ना पिए, वो शेक ना पिए, वो आपको मोटा करेगा। आप फ्रूट्स ले सकते हैं और कोशिश किया करें कि फलों को दांतों से चबा के खाएं, अच्छी तरीके से चबा के खाएं, क्योंकि उसके जो रिजल्ट होते हैं वो अलग होते हैं। जब हम शेक कर देते हैं तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर हम खाली बस ऐसे पी रहे होते हैं। एक और चीज ये कि ने ये भी कहा जाता है कि जैसे मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट को हम स्किप ना करें, वो जरूर हमें करना चाहिए, लेकिन रात का खाना भी कि अगर आप थोड़ा सा भी खाओ, लेकिन रात का खाना थोड़ा सा खाना चाहिए, भूखे नहीं सोना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें सही को तो हम गलत कह ही नहीं सकते, क्योंकि हदीस में मौजूद है कि एक दिन अगर आप रात में भूखे रह जाते हैं तो 40 दिन के आपको वीकनेस होती है, कमजोरी हो जाती है। तो मतलब थोड़ा सा भी खाएं, लेकिन खाएं चाहे जितनी भूख है, 2 निवाले की भूख है, आप 2 निवाले ले क्या खाएं। अब लोग ये करेंगे जी घर में जो कुछ है वो बचा कुचा, जो भी जिस तरह की सालन या चावल इस तरह की चीजें भी खा लेते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि पूरा दिन हमने नहीं खाया है, चलो अब थोड़ा सा बाहर जाके हम फास्ट फूड वगैरह वो इस तरह के फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि आपने सारा दिन डाइट प्लान किया, आप सारा दिन फाका ही किया खाना का, कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर आपने सारा दिन खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, अपनी बॉडी को पहुंचाना है ग़िज़ाइयत को। पानी बहुत ज्यादा, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप डाइट प्लान करते हैं पानी को 3 गुना बढ़ा देते हैं। सही। क्यों बढ़ा देते हैं? उसका रीजन होता है टॉक्सिफिकेशन होनी होती है बॉडी की, आपके टॉक्सिन्स रिमूव होने होते हैं। जब आप पानी को बढ़ाते हैं तभी तो रिमूव होंगे वो, वरना कैसे होंगे? वरना आपने सुना होगा कि मैंने तो जी डाइटिंग की, मैं पतली भी हो गई लेकिन मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, जिसकी वजह से मैं बहुत मोटी हो गई वापस। तो वो इसीलिए हुआ कि आपने एक तो पानी नहीं बढ़ाया, दूसरा आपने जिस तरह के खाना पीने में इस्तेमाल की डाइटिंग वो गलत तरीका, वो गलत है, वो आपकी डाइट ही गलत थी, आपकी डाइट गलत थी पूरी। तो आपने प्लान तो जरूर किया, लेकिन जिसने आपको बताया उसने प्लानिंग सही नहीं बताई, या आपने अगर खुद किया तो आपने गलती कर दी। कभी भी करें प्रोटीन जरूर लें, पानी बहुत ज्यादा बढ़ा दें, सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है, चाहे आप आधी रोटी लें चाहे आप क्वार्टर लें, लेकिन आपने रोटी खानी है। आपने प्लीज ये ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड और मैं तो 2 बिस्किट खा लेती हूँ और मैं तो एक पापा खा लेती हूँ, हाँ ये चीजें ना कह रहे, रोटी खाएं, रोटी खाइए। और सारे जितने भी बेकिंग के मटेरियल हैं उनको बिल्कुल गुड बाय कर दीजिए, उसको देख के गुजारा कर ले बस, उनको रख के उनको सिर्फ सोच के खुश हो जाए। मेरे आप ये सोचेंगे चलो आप इतना ज्यादा स्लिम हो जाओगे कि कभी अब थोड़ा सा ले लो तो वो आपकी सेहत पर इतना असर नहीं, फिर नहीं, जब आप लेते हैं तो आप प्लान करते हैं। हाँ, जब आपने लेना है, जैसे मैं भी ले रही होती हूँ, मुझे पता है मैंने रात को शादी में जाना है, तो शादी में तो कोई मेरे हिसाब किताब का खाना नहीं बनाएगा, मैं खाना खा के जाती हूँ, अपना पूरा हिसाब किताब करके जाती हूँ। अब ताकि क्योंकि वो बुरा ना माने, आपने 1-2 स्पून ले लिए तो उसमें कोई इतना हर्ज नहीं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की रुबना आपने, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा देर तक कुछ खा पी नहीं रहे होते और भूखा रख रहे होते, तो हम समझ रहे होते हैं कि हम इससे स्लिम हो जाएंगे और हमारा जो वो पेट है और ज्यादा खाली है, लेकिन जब भूख लगेगी तो फिर वो सब कुछ भूल जाएंगे, वो आप सब भूल जाएंगे। और क्योंकि जब अच्छा एक खाना रखा होता है किसका दिल नहीं चाहे, ये कि थोड़ा थोड़ा वक्फे से आप कुछ खा दे रहे हैं, आपका बिल्कुल
खाना खा लीजिए, जो भी हम रात को आपको खाना है आप पूरा खा लीजिए। इतनी गुंजाइश रख लें कि वहां जाके एक मेहमान चूंकि आप हैं तो वो फिर अजीब सा ही लगता है। हाँ, कि आप कुछ भी नहीं ले, आप इतना नहीं खा सकेंगे, आप खा ही नहीं सकेंगे। अगर अपने पास थोड़े से राइस वगैरह भी रखे तो आप उनको ना दिल चाहते हुए भी थोड़ा बहुत ये हल्का फुल्का, तो वो आपकी सेहत पर इतना बुरे तरीके से असरअंदाज नहीं होगा। और दूसरा फिर आप कर रहे होते हैं, आप उस जगह पानी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि आज मुझे ये खाना है तो पानी को बढ़ा दें ताकि वो हम पर असरअंदाज ना हो। जैसे मैं समोसे भी खा रही होती हूँ, ऐसा नहीं, बहुत कम खाती हूँ इस तरह की चीजें, लेकिन कभी अगर फंस जाती हूँ कहीं तो खाना पड़ता है, तो उसमें फिर हम पानी को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट हम अपना खाना कम कर देंगे, खाना कम करें। लुबना की वजह आज आपने इतना जबरदस्त ये बताया है कि बहुत सारे, क्योंकि आज हमने देखिए मेल फीमेल दोनों की बात, और ये दोनों के लिए दोनों का इश्यू आजकल फीमेल्स घर में और जो मेल्स जो आउटडोर वगैरह भी होते हैं तो उनको भी ज्यादातर बैठ के काम करना पड़ता है, घर से बाहर होते हैं, तो वो हमेशा जो है इस वेट को लेकर। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अब हम अगले शो में भी लुबना जब आपको बुलाएंगे तो हम एक पूरा जो है वो चार्ट भी इस हिसाब से रखते हैं कि उसको डिस्कस करें, क्योंकि आज का टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है, तो थोड़ी सी और अवेयरनेस सुनने को मिल जाए कि आप क्या कुछ ले सकते हो। देखें, हम बेहतरीन जो है हमारे पास इस वक्त वेजिटेबल्स बड़ी बेहतरीन आई हुई हैं, फ्रूट्स बड़े अच्छे हैं, गर्मियां हैं तो फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स। अच्छा, अगर हम इसको भी कर लेते हैं कि हम अपने अगले शो में इसको हम बता देंगे, प्लान बता देंगे आप इतना, जिसने आपने फ्रूट लिया, आपने इतनी रोटी खाई, आपको सुबह ब्रेकफास्ट में अगर आपने क्या लिया तो वो उनके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। तब हम एक चार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच लुबना, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप लोगों को स्मार्ट बना रही है, खूबसूरत भी बना रही है, तो अब अगली बार जो लोग देख रहे हैं उनको अगली बार एक पूरा चार्ट भी मिल जाएगा, क्या करें क्या खाएं। तो फिर ये आप लोग जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि लुबना हमारे साथ अब कब होंगी, इंशाल्लाह मैं कल आपको अनाउंस कर दूंगी। थैंक यू सो मच लुबना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जनाब, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। हमारा भी काम है कि हम आपको बहुत ज्यादा खुश रखें और आप लोगों का भी यही काम होना चाहिए कि आप लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटें। इसके साथ ही अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। जिंदगी रही तो हमसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।